इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते मोदी सरकार 3.0 में पोर्टफोलियो का बंटवारा। मोदी सरकार के मंत्रियों को पोर्टफोलियो यानी कि विभागों का बंटवारा कर दिया गया। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय मिला और जिस तरीके से नितिन गडकरी ने इस मंत्रालय में काम किया, वाकई में मोदी 2.0 के अंदर बेहतरीन काम करते हुए, और जब देश के अंदर 21 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से सड़कों का निर्माण, उसकी उपलब्धि नितिन गडकरी के खाते में, और नितिन गडकरी को पोर्टफोलियो दिया गया है। एक बार फिर से उनको सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है। महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसकी बखूबी वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अनुभव है, और वो बता भी चुके थे कि जैसे ही मोदी सरकार वापस सत्ता में आएगी, ये विभाग और तेजी से काम करता हुआ नजर आएगा। और इस विभाग की एक और खूबसूरती है, इस विभाग की खूबसूरती है करप्शन फ्री, क्योंकि नितिन गडकरी ने इस पूरे विभाग को बेहद पारदर्शी बना रखा है और वहां किसी भी तरीके के करप्शन की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी। और कोई भी अपने बयान के जरिए वो कहते भी हैं कि कोई भी ठेकेदार ये नहीं कह सकता कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए नितिन गडकरी से मिलना पड़ता है। नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है, इसकी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, और न सिर्फ जिम्मेदारी संभाल चुके हैं बल्कि सड़क परिवहन मंत्रालय को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय की कमान, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारियां जिन्होंने संभाली, उनके पोर्टफोलियो को रिपीट किया गया है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के तौर पर जिस तरीके से एस जयशंकर ने काम किया, उनके पोर्टफोलियो के अंदर कई उपलब्धियां हैं जो उनके नाम रहे। मसलन रूस यूक्रेन जंग के दौरान जिस तरीके से भारतीय स्टूडेंट्स का रेस्क्यू किया गया और वहां से उनको सुरक्षित निकाला गया, एक कॉरिडोर बनाकर, वो एस जयशंकर की उपलब्धि थी, विदेश मंत्रालय की उपलब्धि थी। इसके अलावा जिस तरीके से रूस से अच्छे संबंध बनाने के साथ साथ अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की जंग के बीच में दोनों ही देशों का दौरा करना, यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला जो विदेश मंत्रालय के जरिए एस जयशंकर के विजन को दर्शाता है। इसके अलावा जिस तरीके से चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए भारत के पास आया, और वो भी इंटरनेशनल विक्ट्री एस जयशंकर की, और जिस तरीके से वैश्विक पायदान पर भारत न सिर्फ विश्व गुरु की भूमिका में नजर आया बल्कि बिग बॉस की भूमिका में भी नजर आया। इसके अलावा अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, यानी कि नितिन गडकरी के सुपरविजन में वो काम करेंगे, और इस तरीके से पोर्टफोलियो का बंटवारा होता हुआ एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, अजय टम्टा को सड़क परिवहन मंत्रालय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, यह हो सकता है कि रिपीट किया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय रिपीट करते हुए पोर्टफोलियो, इस वक्त की बड़ी अपडेट। और ये मोदी 3.0 है, जिसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ उन जिम्मेदारों को काम दिया गया है जिनके सुपरविजन में मोदी 2.0 ने बेहतरीन काम किया। अमित शाह गृह मंत्री अगर हैं तो उनके सामने कई बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, और उन बड़ी जिम्मेदारियों के अंदर उनके पास जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं पाकिस्तान से निपटना, चीन से निपटना, इसके अलावा यूसीसी, एनआरसी, CAA को लागू करना, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और तीनों सेनाओं में जिस तरीके से आधुनिकीकरण किया गया, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं के अंदर आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी को अपनाया, वो भी एक बड़ी उपलब्धि रही है रक्षा मंत्रालय के तौर पर। और ये दरअसल जो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं उसमें एक विजन है, और उस विजन के पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जिस तरीके से मोदी 2.0 ने बेहतरीन काम किया, उनके पोर्टफोलियो को बदला नहीं जा रहा है, ताकि जो कंटिन्यूटी बनी हुई है वो कंटिन्यूटी बनी रहे, और किसी
अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और यह पूरे तरीके से मोदी का वो विजन जिसमें वो चाहते हैं कि पहले दिन से उनके मंत्री उसी अंदाज में काम करते नजर आए जिस अंदाज में मोदी 2.0 का समापन हुआ, या कहें कि मोदी 2.0 का लेटेस्ट वर्जन मोदी 3.0, जिसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, किसी को समझने की जरूरत नहीं। उनका वही विभाग, उनका वही मंत्रालय, उनके वही अधिकारी, उनकी वही योजनाएं, उनके वही एग्जीक्यूशन के तरीके, और उसके जरिए जो मोदी ने 100 दिन का विजन देखा है उसको इतनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया जाए जहां एक घंटा भी इस बारे में बर्बाद ना हो कि मंत्रालय में काम कैसे है, मंत्रालय की पेंडिंग फाइलें कौन सी है, मंत्रालय में कहां किस तरीके से इन्वेस्ट हुआ है, मंत्रालय के अंदर कौन सी जरूरतें हैं, वो तमाम चीजें जिसके बारे में एक नेता बखूबी जानता है, क्योंकि वो बीते 5 सालों से उन जिम्मेदारियों को संभालता आ रहा है। और इसीलिए बड़े मंत्रालय, और जहां चौंकाने वाली बात दरअसल ये कि कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय जेडीयू के खाते में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी सरकार का विजन रेलवे को बहुत आगे तक बढ़ाना है, बुलेट ट्रेन की तरफ जाना है। इसके अलावा जिस तरीके से रेल की स्पीड को बढ़ाना है और रेलवे का सुदृढ़ीकरण करना है, मोदी 2.0 के अंदर भी रेलवे के अंदर बड़े काम हुए और उन्हीं बड़े कामों को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी जो होगी वो अश्विनी वैष्णव के पास है। एस जयशंकर के नेतृत्व में जिस तरीके से विदेश नीति काम करती हुई नजर आई, भारत वैश्विक पटल पर मजबूत नजर आया, उनको भी एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरीके से रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह जिम्मेदारी को संभालेंगे और पोर्टफोलियो को बिल्कुल उसी अंदाज में बांटा गया है जिसमें मोदी 2.0 मोदी 3.0 के तौर पर काम करती हुई नजर आए। यह एक बेहतरीन फैसला है, क्योंकि जिन नेताओं ने जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिन नेताओं को पता है कि बड़े बड़े मंत्रालयों के अंदर कौन कौन से काम होने हैं, मोदी का विजन उन मंत्रालयों को लेकर क्या है, उन्हीं को वो जिम्मेदारियां सौंपी गई है। एक बार फिर से शुरू करते हैं। जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई है, अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा को भी परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, और मोदी 3.0 अपने स्वरूप को लेता हुआ और उस स्वरूप के अंदर मोदी 2.0 की झलक दिखती है। अभी इस हिसाब से सवाल यह है कि क्या निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेता हैं उनको उनके पुराने पोर्टफोलियो दिए गए हैं, और उसके पीछे जो हमें नजर आता है वो हमें यह नजर आता है कि दरअसल वो जानते हैं कि कार्यशैली विभागों की क्या है, वो जानते हैं कि अफसरों की कार्यशैली क्या है, वो जानते हैं कि इस विभाग की जरूरत क्या है, वो जानते हैं कि इस विभाग के अंदर कौन सी पेंडिंग फाइलें हैं, कौन से पेंडिंग काम है, कौन सा विजन है। और देखिए, गृह मंत्रालय एक बार फिर से अमित शाह के पास, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास, और ऐसा लग रहा है कि मोदी 2.0 ही सामने है। नजरिया नया नहीं है, नजरिया पुराना है, पुराने अंदाज में काम करते हुए पूरे जोश के साथ मोदी 3.0, और यहां से रफ्तार मिलेगी काम की, रफ्तार मिलेगी मोदी 3.0